हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएम इंदौर में। और आप सभी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पीएनएसटी का एग्ज़ाम चल रहा है लगातार। और आज है 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पर बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज बच्चों से अपन रिव्यू करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी आपके 5 पूरे सब्जेक्ट हैं उनमें कहाँ से कौन से टॉपिक को वेटेज बनाया जा रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो भी आपने देखे होंगे, उनमें हम बच्चों को एनालिसिस करके दे रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चल सके और आपके जो 2 शिफ्ट इसके बाद 2 शिफ्ट बची हुई है उस एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो जैसे कि अपन अभी बच्चों से बात करने वाले हैं, पीएनएसटी के सेकंड शिफ्ट छूट चुका है और यहाँ पर अपन पूछेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में। फिजिक्स में क्या पूछा गया था बेटा, मतलब कौन से चैप्टर को वेटेज दिया गया था? उसमें मतलब बल रेखाएं पूछा गया था, प्रतिच्छेद और ये सब पूछा गया था। अच्छा, ये पूछा गया था। अच्छा, पेपर जो फिजिक्स के अंदर थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे या मतलब जैसे मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के ही थे। अच्छा, केमिस्ट्री में आपको क्या पूछा गया, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें क्या दिया गया सबसे ज़्यादा? एल्डिहाइड और इनके बारे में था। एल्डिहाइड कीटोन वगैरह सॉल्यूशन से आए थे क्वेश्चन क्या? नहीं, कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन भी थे और सॉल्यूशन वाले भी थे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह से ठीक नहीं थे। है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया था या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा। और जीके के अंदर करंट अफेयर्स आया था या एमपी जीके पूछा गया था या इंडिया जीके वगैरह, क्या चीज़ पूछी गई थी? एमपी जीके और पूछा गया था। करंट अफेयर्स कैसा था, मतलब ज़्यादा टफ था या इजी था? नॉर्मल था आपका पेपर? हाँ। अच्छा, पेपर आपका जो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर कैसा था आपका, नॉर्मल था या टफ था आपका पेपर? ज़्यादा टफ नहीं था और नॉर्मल भी नहीं था, सब मॉडरेट था, मतलब मीडियम लेवल में था। ठीक है बेटा, यदि आप देखना चाहते हैं आपके इस वीडियो को तो आप जीकेएम के यूट्यूब चैनल है जीकेएम का, उस पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि अभी अपन स्टूडेंट से पता करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को वेटेज बनाया गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बेटा कहाँ से क्वेश्चन को लिया गया था, कौन से टॉपिक से? सर, वो इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया था। अच्छा। और वो चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे क्वेश्चंस पे आए थे 2-4। हाँ। और ठीक था, फिजिक्स तो ठीक ही था, मतलब अच्छा। जैसा सर ने पढ़ाया था उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए अच्छा, थे। जैसे आपने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों था। हाँ। और रिएक्शन भी थी, कुछ एथेनॉल reaction है। वगैरह बनाने अच्छा, की थी। पीएनएसटी के जो पुराने साल के पेपर थे, जैसे कि उसमें से केमिस्ट्री वगैरह के जो पुराने साल के पेपर थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए क्या? उसमें हाँ आए थे, कुछ आए थे, ज़्यादा नहीं थे कुछ उसमें। क्वेश्चन आए हाँ। थे। अच्छा, और जीके की अपन बात करें तो जीके कहाँ से पूछा गया, मतलब करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था या हिस्ट्री वगैरह पूछे गए था? करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, हिस्ट्री Current के affair के। ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, एमपी जीके पूछा गया था कि नहीं आपसे? हाँ, एमपीजीके में क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, एमपी जीके में क्वेश्चंस आए थे। चलिए, हाँ, स्पोर्ट्स में भी आए थे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी अच्छा, आए ये अभी ओलंपिक के बारे में चल रहा था, ओलंपिक में से आए थे क्या? थे। हाँ, अभी क्रिकेट के आए थे और फुटबॉल वगैरह के आए थे। अच्छा, फुटबॉल और वगैरह। स्पोर्ट्स में से भी आए थे क्वेश्चंस, अच्छा, करंट अच्छा, अफेयर के। इसके अलावा अपन बात करें कि सर बायो के अंदर, तो बायो के अंदर कौन से टॉपिक, मतलब जैसे कि अपन बात करें बायो के अंदर कौन से चैप्टर को आए थे, मतलब मेंडलिज्म वगैरह ये वो? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आए थे, वेटेज का था। और मेंडल उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट Evolution ह्यूमन से आए हेल्थ थे, इवोल्यूशन में हाँ थे उसमें से। अच्छा, उसमें से। पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या मतलब रहा आपका एक्सपीरियंस? वॉइस आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एरर्स पूछे थे, एक सिनोनिम था, फिर बाकी वो स्पेलिंग्स को ठीक करने वाले क्वेश्चन भी 2-3 आए थे। स्पेलिंग। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था कि नहीं आपको? हाँ, सिनोनिम एक पूछा था। सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा गया हाँ। था। अच्छा, जो बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? यही करंट अफेयर जीके में ज़्यादा क्वेश्चंस को देखे, और स्पोर्ट्स में से भी आते हैं। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ हो गई, इसमें से ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का। ज़्यादा वेटेज है। हाँ। ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करें कि ओवरऑल जो पीएनएसटी का इस बार सिलेबस डाला गया था व्यापम की रूल बुक के अनुसार, तो उसी में से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ सर, उसमें से ही पूछे थे। कोई भी बाहर से नहीं था क्वेश्चन? तो अच्छा, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आया था कि उधर भी आया था? एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिले अच्छा, ज़्यादा। एनसीईआरटी बेस्ड मिलने को देखे थे। ठीक है, और बाकी अपन बात करें कि आप एग्ज़ाम सेंटर वगैरह टाइम पर आपकी रिपोर्टिंग हो गई थी सारी चीज़ें? यस सर, हो गई थी। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा हुआ था कि मॉर्निंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कंप्यूटर वगैरह लैब से रिलेटेड, तो आपको तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब अच्छे से हो गया था। ठीक है, जो भी आप काउंसलिंग होगी आप जीकेएम के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के आप वहाँ पर काउंसलिंग देख सकते हैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को अभी देखने को मिला होगा कि अपन ने जो अभी पीएनएसटी का था सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उस 12 तारीख का, उसमें अपन ने बच्चों से जाना कि कहाँ से किस पेपर को पूछा गया। तो देखो ओवरऑल बच्चों का रिव्यू एक ही आ रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं गेट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर इसके अलावा फिजिक्स में जो एक चीज़ ये हुई है कि फिजिक्स के अंदर दो टाइप, जैसे कि थ्योरी बेसिस भी और न्यूमेरिकल बेसिस भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से। इसके अलावा बायो के अंदर अपन बात करें इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया। इसके अलावा अपन बात करें इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग एरर हो गया, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, फिर एरर हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जीके की अपन बात करें, जीके में करंट अफेयर्स भी उठा जा रहा है। करंट अफेयर्स की बात करें तो अपन स्पोर्ट्स को लेकर भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बात करें कि फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया। इसके अलावा अपन बात करेंगे अभी जो रिसेंटली जो ओलंपिक चला था, किसने क्या स्वर्ण पदक जीता, इसको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेंगे लास्ट में कि केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दोनों को प्रायोरिटी बराबर दी जा रही है और दोनों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा सीधा अपन बात करें कि सर जो पीएनएसटी एग्जाम के पुराने साल के पेपर हैं वहाँ से ओवरऑल रिव्यू देखें तो पुराने साल के जो पेपर्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है, जिनकी 2 शिफ्ट अभी भी बची हुई है, उन स्टूडेंट से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे हम कि वो सभी स्टूडेंट उन पेपर को एक बार रैपिड रिवीजन कर ले, यानी रैपिड रिवीजन यानी कि एक बार रिवीजन कर ले, ताकि आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वही क्वेश्चन सेम रिएक्शन सेम फॉर्मूले के अनुसार आपको एग्जाम में पीएनएसटी के जो एग्जाम हो रहा है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे ऐसे ही आप जीकेएम के साथ बने रहें। धन्यवाद।